तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स हमें दो यहाँ पे पढ़ने होते हैं, एक है हमारा स्टैक्स एंड सेकंड इज क्यू। तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। एंड यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स टॉपिक है ये तुम्हारा पेपर में हर साल 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन शॉर्ट है, सेक्शन सी में इसका आते ही आता है, या तो स्टैक आता है या तो क्यू आता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम दोनों देखने वाले हैं, दोनों के कितने कोड्स आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सारी चीजों की यहाँ पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक। स्टैक सबसे पहली बात आ जाती है, स्टैक होता क्या है। तो स्टैक बेसिकली एक एरे है, एरे से इंप्लीमेंट करते हैं हम इसको। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनता है जहां पे हम इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन को यहाँ पे हम पुश भी बोलते हैं, ओके। तो इंसर्शन को पुश भी बोला जाएगा और पॉप को मतलब डिलीशन, वैल्यू डिलीट करने को यहाँ पे पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन हम सिर्फ एक एंड से कर सकते हैं, टॉप से, राइट। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे इंसर्शन और डिलीशन ये कहां से होगा, ये सिर्फ एक एंड से होगा, फ्रॉम वन एंड, टॉप से, ओके। वन एंड से होगा, दैट इज दी टॉप। टॉप से ही वैल्यूज डाले भी जाएंगे, टॉप से ही वैल्यूज निकाले भी जाएंगे। और ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लीफो, लीफो स्ट्रक्चर। कभी कभी एग्जाम में लीफो लिख के आ जाएगा, तो इससे भी तुम्हें पहचानना पड़ेगा। लीफो का मतलब क्या है, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया था, लास्ट इन, वो सबसे पहले ही बाहर निकलेगा जब डिलीट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन में दोनों तरह से आ सकता है। क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ टॉप से हो रहा है, तब भी तुमको पहचानना है कि ये स्टैक की बात हो रही है, डायरेक्ट कभी नाम लिख के नहीं आता। और दूसरा यहाँ पे तुमसे कह देगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो स्ट्रक्चर है, तब भी तुम्हें पहचानना होगा कि यहाँ स्टैक की ही बात हो रही है, ठीक है। तो स्टैक का तुम्हें प्रोग्राम बनाने के लिए आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का प्रोग्राम आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम उस तरह में नहीं बनाना होगा कि बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो 2-2 पेज का। यहाँ पे सिंपल तुम्हें 2 फंक्शन बनाने के लिए आते हैं। क्या देगा, क्लास तुम्हारा ये है और इसके अंदर तुम्हें 2 ऑपरेशन करके दिखाने हैं। तो 2 ऑपरेशन का मतलब क्या है, स्टैक के केस में 2 ही ऑपरेशन है, एक पॉप है, पुश है। कभी कभी तुम्हारा डिस्प्ले ऑपरेशन आ जाता है, मतलब कि लूप चला के प्रिंट कर देना होता है पूरे एरे को, बस इतनी करना होता है। तो बाकी ये 2 मेन ऑपरेशन है, पुश और पॉप। तो अभी हम इनको समझते हैं यहाँ पे हमें क्या करना होता है। तो देखो, सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है पुश, सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है पुश, और दूसरा ऑपरेशन है पॉप। तो इनको मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन के फॉर्म में समझा देता हूँ ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जैसे ये हमारा स्टैक है, स्टैक क्या है, बेसिकली एक एरे की मदद से तुम समझ सकते हो। ये हमने स्टैक ले लिया, सबसे टॉप का ये जो है ये पोजीशन, ये तुम्हारा साइज हो जाएगा कि मैक्सिमम हम इसमें कितने एलिमेंट्स सेव कर सकते हैं। और मान लेते हैं टॉप हमारा इस समय यहाँ पे, इसके अंदर एलिमेंट्स हम डाल देते हैं 2 1 6, ये हो गया। अब यहाँ पे टॉप तुम्हारा इस समय होगा यहाँ पे, टॉप जो हमारा होता है पॉइंटर होता है। तो ये टॉप पॉइंटर हमारा जो टॉप का एलिमेंट होगा वहां पे पॉइंट करेगा। और एरे का एक मैक्सिमम साइज होगा, लिमिटेड। तो ये हमारा मान लो साइज हो गया, ये कैपेसिटी हो गई, इससे ऊपर तुम्हारे एलिमेंट्स नहीं जा सकते भाई। एलिमेंट भर के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके ऊपर और इसमें नहीं भर सकता। तो यहाँ पे अगर तुमसे बनाने के लिए आ जाए इसका ऑपरेशन, तो क्या करोगे, एक बना दोगे क्लास स्टैक और इसके अंदर दोनों ऑपरेशन करके दिखा दो। एक तुम्हारा ये एरे हो गया, एरे का नाम यहाँ पे ए ले लो, ARR, ओके। तो यहाँ पे दिखा सकते हो इंट, ये तुम्हारा एरे हो गया ARR, और बस यहाँ पे जितना भी साइज इसका होगा वो हम बना देंगे। उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, मेन फंक्शन में वो बनाते हैं। तो बट यहाँ पे मेन फंक्शन तुमको बनाने हैं, तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिखाने हैं, पुश और पॉप। तो इसमें जब वैल्यू पुश करोगे, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लोगे, एक हो जाएगा तुम्हारा साइज और एक हो जाएगा टॉप, ये 2 वेरिएबल तुम्हें हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो बनाते हैं वॉइड पुश, वॉइड पुश, ये तुम्हारा एडिशन वाला ऑपरेशन है। तो इसके अंदर एक पैरामीटर भी हमें मिलेगा जो वैल्यू हमें पुश करना होगा अपने स्टैक में। तो देखो इसमें क्या करोगे, तो जब भी वैल्यू को हम इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या हमारा स्टैक फुल तो नहीं है, पहले से भरा हुआ तो नहीं है। तो भरा हुआ चेक करने का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना है, इफ अगर तुम्हारा जो टॉप है, टॉप का वैल्यू साइज से कम है तभी तुम उसमें भर सकते हो। साइज -1 पे, जैसे मान लो यहाँ पे साइज तुम्हारा ये, तो अगर टॉप तुम्हारा यहाँ पे होगा तभी तो इसमें तुम एक वैल्यू बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा एंड पे ही होगा, एकदम साइज पे ही तुम्हारा टॉप होगा, साइज -1 पे, तब तो नहीं भर सकते। तो यहाँ पे हम ये चेक कर देते हैं, इफ टॉप इज लेस देन साइज -1, मतलब कि ओवरफ्लो का कंडीशन तुम चेक कर लो। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम्हारा टॉप लेस देन है तो क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ARR एट प्लस प्लस टॉप, टॉप का वैल्यू बढ़ाएंगे एक, और इस टॉप के वैल्यू पे अपने एलिमेंट n को हम डाल देंगे। ये हमने कर दिया, हमने ऐड कर दिया अपना एलिमेंट n। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो तुम्हारा टॉप तुम्हारा साइज पे ही था, तो यहाँ पे एल्स में क्या हो जाएगा, एल्स में तुमको लिख देना है एल्स SOPLN, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो,
तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लो कंडीशन, या स्टैक फुल लिख सकते हो या ओवरफ्लो कंडीशन लिख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ओवरफ्लो का मतलब है दैट तुम्हारा स्टैक यहाँ पे फुल है, कंप्लीट है। सो इस तरह हम पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं किसमें, स्टैक के अंदर। अब इसके बाद बात आती है पॉप ऑपरेशन की। तो पॉप ऑपरेशन देख लो। पॉप ऑपरेशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टैक में से एलिमेंट को करना है डिलीट। तो पॉप में कुछ भी यहाँ पे इनपुट नहीं जाएगा, ये हो जाएगा वॉइड पॉप। और यहाँ पे जो स्टैक तुम्हारा है, स्टैक को देखो, जैसे ये तुम्हारा टॉप एलिमेंट है, अब तुम्हें इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने में क्या होता है, तुम्हें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे क्या करना है, टॉप जो पॉइंटर तुम्हारा है उसको डिक्रीज करके नीचे ले आना है। लेकिन जब ऐसा कर रहे होगे तो तुम्हें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा टॉप एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पे लास्ट एक ही एलिमेंट बचा हो। तो अगर एक ही एलिमेंट बचा होगा या तुम्हारा स्टैक एम्प्टी होगा, एम्प्टी बेसिकली तुम्हें चेक करना है कि एम्प्टी तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा स्टैक पहले से एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बस तुम एक चीज चेक कर लोगे, इफ top is greater than equal to 0, if top is greater than equal to 0 that means तुम्हारे टॉप में कोई एक वैल्यू है, टॉप इंडेक्स पे कोई एक भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या करोगे, सिंपल कर दोगे टॉप माइनस माइनस। और यहाँ पे एक और काम भी तुम्हें करना है, यहाँ पे वॉइड ना लेके इसको आईएनटी टाइप का लेना होगा, बिकॉज जब भी हम वैल्यू डिलीट करते हैं तो उसको रिटर्न भी कर देते हैं, वी रिटर्न द वैल्यू दैट वी आर डिलीटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो इस तरह, यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा रिटर्न, जो वैल्यू डिलीट कर रहे हो उसको रिटर्न भी कर दो। तो रिटर्न ये हो जाएगा ARR एट टॉप, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट करना है, याद रखना, बिकॉज पहले तुम्हें ARR एट टॉप का वैल्यू रिटर्न मानना है, जो वैल्यू डिलीट करने जा रहे हो उसे कर दो रिटर्न, और उसके बाद में कर दो टॉप को माइनस माइनस, टॉप अपना पॉइंटर नीचे ले आओ, और बस ये काम हो गया। और बाय चांस की बात है, अगर एरे तुम्हारा स्टैक खाली होगा तो स्टैक यहाँ पे तुम्हारा अंडरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स में प्रिंट कर दोगे स्टैक अंडरफ्लो। अगर मान लो बाय चांस पहले से खाली होता है स्टैक, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है अंडरफ्लो, मतलब स्टैक पहले से एम्प्टी है। तो बस ये काम तुम्हें करना होगा इसमें, और यहाँ पे हम अपनी क्लास को बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पॉप ऑपरेशन, और ये लास्ट पेज पे हम लोगों ने देखा था पुश ऑपरेशन। तो यही दो ऑपरेशन थे तुम्हारे स्टैक में, और यही दोनों बनाने के लिए पेपर में आते हैं। तो आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं क्यूज के ऊपर। और यहाँ पे तुम पॉप में एक चीज देख लो, एक चीज रह गई थी यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे क्योंकि हमारा इंट टाइप का रिटर्न था, तो यहाँ पे रिटर्न हमें एल्स में करना पड़ेगा। तो एल्स में ब्रैकेट लगा के ये तो हम प्रिंट करेंगे ही करेंगे, साथ में यहाँ पे एक वैल्यू हम रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न माइनस कुछ भी रैंडम वैल्यू तुम्हें रिटर्न करना होगा, -999 तुम रिटर्न कर सकते हो, -1 तुम रिटर्न कर सकते हो, कोई भी निगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दो जो जनरली तुम्हारे एरे में ना हो। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे तुम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हो ये बताने के लिए कि स्टैक तुम्हारा अंडरफ्लो था, तो इंट रिटर्न टाइप था, इसलिए ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही कर दिया हमने इसको। चलो अब आते हैं यहाँ पे क्यूज के ऊपर। तो क्यूज की बात करें, क्यू क्या होता है, क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली है, इसको एरे से ही हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे बस फर्क ये हो जाता है कि here we can insert and delete from two ends। देखो यहाँ पे क्यू के केस में एक चीज होती है जो स्टैक से अलग है, यहाँ पे इंसर्शन करेंगे हम रियर से, इंसर्शन इज फ्रॉम रियर एंड, और जो डिलीशन होता है, जो वैल्यूज डिलीट करते हैं वो हम फ्रंट एंड से करते हैं, डिलीशन इज फ्रॉम फ्रंट एंड। तो डिलीशन करेंगे फ्रंट से, इंसर्शन करेंगे रियर से, दो एंड से काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम फीफो भी बोलते हैं, फीफो स्ट्रक्चर। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये बेसिकली एक तरह से जब कोई लाइन लगती है, टिकट लाइन, तो वहां भी ये फीफो स्ट्रक्चर ही काम आता है कि जो पर्सन पहले अंदर गया है लाइन में वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। तो वही कुछ यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे जो नंबर यहाँ पे सबसे पहले एंटर हुआ होगा और डिलीट जब किया जाएगा तो सबसे पहले इनपुट वाला नंबर ही यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये दो नामों से आता है। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया होगा, दैट इंसर्शन एक एंड से हो रहा है, फ्रंट एंड से या रियर एंड से, और डिलीशन दूसरे एंड से हो रहा है। तो ये अगर चीज दी है तब क्यू की बात हो रही है, ये तुम समझ जाओगे। या फिर तुमको फीफो दे रखा है नाम, तो फीफो स्ट्रक्चर दे रखा है तब भी क्यू की बात हो रही है, तो तुम्हें क्यू बनाना होगा वहां पे। तो चलो देखते हैं क्यू का यहाँ पे ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्यू में भी देखो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है एनक्यू ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ऐड, जिसमें तुम वैल्यू ऐड करते हो, ऐड किधर से करोगे, रियर एंड से करोगे। और एक तुम्हारा होता है डीक्यू ऑपरेशन जिसको बोलते हैं डिलीशन। देखो एक होता है एनक्यू, कभी कभी एनक्यू डीक्यू लिख के आ जाता है, तो एनक्यू का मतलब क्या है, ऐड करना, सिंपल। और एक आता है डीक्यू, कभी कभी डीक्यू लिख देता है, तो डीक्यू का मतलब क्या है, डीक्यू ऑपरेशन का इसका मतलब है डिलीट। ठीक है, डिलीट। तो यहाँ पे एनक्यू का मतलब ऑपरेशन जो है ये है एंटर, एडिशन, और डीक्यू का मतलब क्या है, डिलीट, ये डिलीशन वाला ऑपरेशन है। जैसे वहां पुश पॉप था स्टैक के केस में, यहाँ एनक्यू ऑपरेशन होता है, डीक्यू ऑपरेशन होता है। कभी कभी लिख के आता है, कभी कभी नहीं लिख के आता है, कंपलसरी नहीं है कि तुम यही नाम लिखो।
क्वेश्चन में तुम्हें फंक्शन का नाम जो भी कहेगा वो तुम्हें वही यूज करना पड़ेगा। अगर वो कहेगा ऐड तो तुम्हें ऐड लिखना होगा। कभी कभी क्यू के प्रोग्राम में पुश पॉप भी लिख के आ जाता है। सो डिपेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही तुम्हें फंक्शन का नाम लेना है। तो चलो बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास क्यू। एक मैंने क्लास बना लिया क्लास क्यू, और यहीं पे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। एक मैंने एरे बना लिया इंट ए नाम का, यही हमारा, या इंट क्यू नाम का बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा इंट क्यू। ये हमारा एरे हो गया। और यहाँ भी देखो दो चीज़ें होंगी बेसिकली, एक तुम्हारा हो जाएगा आईएनटी, एक तो हो जाएगा फ्रंट, एक हो जाएगा तुम्हारा रियर। और यहाँ पे एक और चीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं साइज। साइज भी चेक करोगे कि कितना तुम्हारा एरे का साइज है, बिकॉज एरे का साइज इज लिमिटेड, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ है आईएनटी, फ्रंट, रियर और साइज। तो इसमें हम पहला ऑपरेशन अभी इंप्लीमेंट करते हैं जो कि होता है ऐड। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक पहला ऑपरेशन वॉइड ऐड। तुम ऐड नाम दे सकते हो, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक तुम्हारे पास में टर्म आएगा ऐड के अंदर, इसी एलिमेंट को तुम्हें ऐड कराना है अपने क्यू के अंदर। तो कैसे करते हैं देखो, जब भी क्यू में एडिशन कराओगे, क्यू तुम्हारी मान लो ऐसी है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसका ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, ये फ्रंट है, और ये तुम्हारा रियर है, दिस इज रियर। तुम्हें रियर साइड से वैल्यू को ऐड करना है, पीछे से बैक साइड से वैल्यू को ऐड करना है। तो जब भी एडिशन करोगे तो देखो वही चीज है, रियर जैसे मान लो इस समय यहाँ ना होके रियर यहाँ होता, जैसे मान लो रियर मैक्सिमम एंड पे ना होके रियर यहाँ कहीं होता, तो ये मैक्सिमम वाला क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइज, लास्ट वाला इंडेक्स तुम्हारा साइज है। तो रियर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं रियर तुम्हारा लास्ट पे ही है, ऑलरेडी तुम्हारा भरा हुआ है क्यू। तो ये तुमको चेक करना पड़ेगा कि रियर कहीं तुम्हारा लास्ट एंड पे ही तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं, ये हो जाता है इफ आर इज, यहाँ पे चेक करते हैं इफ आर इज लेस देन, यहाँ पे साइज -1, आर इज लेस देन साइज -1। ये चेक कर लेते हैं क्या हमारा रियर साइज से एक कम है, कि खाली जगह उसमें है भी जहां पे हम वैल्यू भरेंगे। तो बस यहाँ पे हो जाता है क्यू एट आर प्लस प्लस, क्या कर दो एलिमेंट अपना सेव कर दो। अगर भाई क्यू खाली है तो क्यू के अंदर लास्ट में रियर प्लेस पे तुम अपना एलिमेंट रियर प्लस प्लस करके ऐड करा दो, ये कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं था, रियर तुम्हारा जो क्यू है वो फुल था, तो एल्स में क्या प्रिंट कर दोगे, एल्स में प्रिंट कर दोगे SOPLN, क्या हो जाएगा क्यू इज फुल। ये यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो लिख दोगे सीधे सीधे बस, ठीक है। जैसे स्टैक ओवरफ्लो था वैसे क्यू भी ओवरफ्लो हो जाएगा। और बस यहाँ पे तुम्हारा ये एडिशन ऑपरेशन हो गया। आई होप एडिशन ऑपरेशन हमने कैसे किया समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा आता है वो आता है डिलीशन। इसको देखो, तो डिलीशन बना लेते हैं अभी। अगला ऑपरेशन हमारा हो जाएगा आईएनटी डिलीट। तो ये हो गया आईएनटी डिलीट। आईएनटी को मैंने लिया बिकॉज जो भी हम वैल्यू डिलीट करेंगे उसको रिटर्न भी करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यही क्यू था, ये हमारा क्यू था, तो क्यू में हमें करना है डिलीट। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है, ये हमारा साइज है, ठीक है। तो डिलीट जब करेंगे तो फ्रंट से करेंगे। तो पहले तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे जो तुम्हारा क्यू है इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है भी कि नहीं है, खाली तो ये नहीं है क्यू। तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए हम एम्प्टीनेस को चेक करने के लिए ये चेक करते हैं इफ एफ इज नॉट इक्वल टू आर, कहीं फ्रंट और रियर आपस में बराबर तो नहीं है। बिकॉज जब तुम्हारा क्यू एम्प्टी होता है, जब क्यू एम्प्टी होगा तो एक बात याद रखना, क्यू जब एम्प्टी है तो यहाँ पे फ्रंट और रियर तुम्हारे दोनों क्या होते हैं, एफ इज इक्वल टू -1 और आर इज इक्वल टू -1, दोनों का वैल्यू -1 होता है। ये एम्प्टी का कंडीशन है, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, या तो दोनों -1 होंगे, या फिर तुम्हारा लास्ट ही एलिमेंट होगा एफ इज इक्वल टू 0, रियर इज इक्वल टू 1 प्लस होगा, रियर 1 होगा। तो मतलब दोनों का वैल्यू जब बराबर होगा उस केस में तुम्हें ये तुम्हारा एम्प्टी कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर दोगे, अगर तुम्हारा एफ नॉट इक्वल टू आर तभी तुम इसमें से डिलीशन करोगे। और डिलीशन में क्या करना होगा, बस फ्रंट का वैल्यू तुम्हें यहाँ पे प्लस प्लस कर देना है। फ्रंट में जैसे मान लो यहाँ पे 1 था, तो तुम्हें क्या करना है, फ्रंट को एक आगे बढ़ा देना है, ये वैल्यू तुम्हारा डिलीट हो जाएगा और इस वैल्यू को फिर रिटर्न भी कर देना। तो यहाँ पे क्या करो, सीधे काम करो, डिलीट, यहाँ पे रिटर्न कर दो क्या वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा एरे था क्यू नाम से, ये हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे एफ में हमें प्लस प्लस कर देना है। मतलब यहाँ पे तुमने क्या किया, जो फ्रंट पे मतलब फ्रंट पोजीशन पे तुम्हारा ये एलिमेंट था, इसको पहले रिटर्न मारा, इसीलिए पोस्ट इंक्रीमेंट किया कि पहले ये प्लेस का वैल्यू रिटर्न हो जाए, उसके बाद में फ्रंट को प्लस प्लस करा के इधर ले आएंगे। तो ये हमने किया। और बाय चांस अगर हमारा क्यू एम्प्टी था, तो एम्प्टी में क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे बस प्रिंट कर देना है। दो काम करने हैं, पहले तो रिटर्न भी करोगे और प्रिंट भी करोगे। तो प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो, दैट हमारा यहाँ पे खाली था क्यू, अंडरफ्लो प्रिंट हो गया। अंडरफ्लो कीवर्ड होता है, ओवरफ्लो तुम्हारा पूरा भरा हुआ है उसका कीवर्ड है, अंडरफ्लो तुम्हारा एम्प्टी का कीवर्ड होता है। और यहाँ पे रिटर्न भी हो जाएगा, माइनस कोई वैल्यू रिटर्न कर दो, रिटर्न -9999, कोई रैंडम वैल्यू निगेटिव वाली रिटर्न कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा स्टैक क्या है, अंडरफ्लो है, स्टैक है यहाँ पे क्यू है। तो बस ये हमारा हो गया
पॉप ऑपरेशन या डिलीट ऑपरेशन। तो बस इस तरह हम एडिशन कराएंगे क्यू के अंदर और इस तरह हम डिलीशन कराएंगे क्यू के अंदर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो इस बार लास्ट ईयर भी था और इस बार भी तुम्हारा ये है, वो है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सर्कुलर क्यू, तो इस वीडियो में मैंने इसको भी लिया है। देखो सर्कुलर क्यू और क्यू ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस एक यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है दैट पिछले वाले केस में क्या था, यहाँ पे सीधा हमारा एरे था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बस दो चीज अलग है। यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रंट है और रियर है इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। ये तुम्हारा फ्रंट था 0 पे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फ्रंट था और इधर तुम्हारा रियर था। फ्रंट और रियर एंड को हम ज्वाइन कर देते हैं सर्कुलर वे में, बस इतना ही काम हम करते हैं। फ्रंट और रियर को हम ज्वाइन कर देते हैं सर्कुलर फैशन में। तो यहाँ पे बस एक चीज हमको याद रखनी है कि जब भी हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे तो थोड़ा सा अलग तरह से करेंगे। यहाँ पे बस तुमको एक चीज याद रखनी है कि जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, रियर प्लस प्लस कर रहे थे या रियर माइनस माइनस कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, रियर प्लस प्लस कर रहे थे या हम फ्रंट प्लस प्लस कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ये काम नहीं करना है सर्कुलर क्यू के केस में। सर्कुलर क्यू के केस में जब भी तुम रियर का वैल्यू इंक्रीमेंट करोगे तो रियर इज इक्वल टू तुम्हें लिखना पड़ेगा रियर प्लस 1 मॉड बाय साइज। ओके, यही चीज तुम्हें करनी पड़ेगी फ्रंट के लिए भी। जहां पे भी तुम इंसर्शन कर रहे होगे तो ये लिखना पड़ेगा फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड बाय साइज। ठीक है, कैपेसिटी या साइज जो भी तुम्हें वेरिएबल का नाम दे रखा हो, जो मैक्सिमम साइज तुम्हारा होता है एरे का वही तुम्हारा साइज है। तो जब भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराएंगे सर्कुलर क्यू के केस में तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन रखना पड़ेगा, सिर्फ अब प्लस प्लस से काम नहीं चलेगा। इस बार हमें वैल्यू को इस तरह चेंज करना पड़ेगा। रियर को इंक्रीमेंट करने के लिए रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 डिवाइड बाय मॉडुलो साइज, और फ्रंट के लिए भी फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉडुलो साइज। इस तरह हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो चलो अभी सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं क्लास, के अंदर भी वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तीन चीजें लेनी पड़ेंगी, एक तुम्हारा हो जाएगा क्यू के लिए एरे, और इसके अलावा तुम्हें एक लेना पड़ेगा यहाँ पे फ्रंट आर और यहाँ पे साइज। ये तीन चीजें तुम्हें लेनी पड़ेंगी, चाहे नॉर्मल क्यू हो चाहे सर्कुलर क्यू हो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बनाओगे वॉइड, एक तुम्हारा बन जाएगा इंसर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऐड। तुम नाम कुछ भी ले सकते हो, एनक्यू ले सकते हो, ऐड ले सकते हो, फंक्शन का जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा तुम्हें वो नेम लेना होगा। अदरवाइज नहीं दे रखा है तो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ऐड डिलीट इस तरह के नाम ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें क्या कराना है, अपने सर्कुलर क्यू में, जो ये सर्कुलर क्यू तुम्हारा है इस तरह, इसमें तुम्हें वैल्यू इंसर्ट कराना है। यहाँ पे तुम्हारा मान लेते हैं फ्रंट है और यहाँ पे मान लेते हैं तुम्हारा रियर है, और बेसिकली ये जुड़ा हुआ है पूरा एरे, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट भरे हुए हैं, और यहाँ पे साइज तुम्हारा कुछ भी दे रखा है, यहाँ पे साइज तुम्हारा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जब भी इसमें एडिशन करा रहे होगे तो एडिशन कराते समय ये चेक करना होगा कि रियर तुम्हारा फ्रंट पे तो नहीं पहुंच गया, रियर तुम्हारा फ्रंट पे तो नहीं पहुंच गया। तो बस यहाँ पे क्या चेक करोगे, यहाँ पे ये चेक करोगे इफ रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैप। ठीक है, जब भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चेक करोगे, तुम्हें मॉड्यूलो करके चेक करना होगा। रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैप, यहाँ पे ये चेक करना है कि कहीं फ्रंट के बराबर तो नहीं हम पहुंच गए, ये चेक करना है तुम्हें। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना। अब तुम्हें डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पे रियर कभी नहीं चेक करना। जब भी तुम एडिशन कराओगे या चेक कराओगे कंडीशन की रियर कहीं फ्रंट तक तो नहीं पहुंच गया, सो रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैप, बिकॉज ये सर्कुलर फैशन में है तो ये अगर इससे आगे निकल जाएगा तो यहाँ तुम्हें मॉड्यूलो करके देखना पड़ेगा रिमाइंडर कि कितना आगे गया है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैप इज नॉट इक्वल टू फ्रंट। नॉट इक्वल टू फ्रंट तो कंडीशन पिछले वाला है, बस यहाँ पे इतना ये चेंज हो गया, रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैप। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो बस अपना रियर वाले एंड पे एलिमेंट ऐड करा देना है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तुम्हें क्या कराना होगा, पहले तो रियर के वैल्यू को अपडेट करेंगे। पिछली बार रियर प्लस प्लस से कर रहे थे, इस बार रियर प्लस प्लस नहीं करना है, तो ये हो जाएगा रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 और मॉड्यूलो कैप। इस तरह हमने पहले रियर की वैल्यू को चेंज किया। ओके, कैप क्या यहाँ पे साइज है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइज, और यहाँ भी कैप ना होगा बिकॉज हमने साइज लिया है, तो यहाँ पे साइज हो जाएगा कैप की जगह। ओके, कैप मतलब कैपेसिटी था और कुछ नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे रियर को अपडेट कर दिया है तो बस क्या करोगे, क्यू एट रियर, रियर अपडेट कर चुके हो तो प्लस प्लस मत लगाना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही एन का वैल्यू अपने रियर पोजीशन पे ऐड कर दोगे, सिंपल। और बाय चांस की बात है कि अगर ऐसा नहीं था, तुम्हारा क्यू जो है भरा हुआ था, फुल था, मतलब कि ये दोनों बराबर अगर आ गए थे फ्रंट और रियर, तो क्या था, ये तुम्हारा अंडरफ्लो ओवरफ्लो का कंडीशन था, तो एल्स में प्रिंट कर दोगे SOP LN, ये क्या हो जाएगा ओवरफ्लो, SOP LN ओवरफ्लो। ये तुम्हारा हो गया ओवरफ्लो का कंडीशन, और बस इसको हम बंद कर देंगे, ये काम हो गया हमारा। तो बस यही बन गया हमारा फंक्शन। ओके,
क्यू इज फुल लिख सकते हो, ओवरफ्लो लिख सकते हो, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में मैसेज कह रखा होगा वो लिख देना। फिर इसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं डिलीशन ऑपरेशन। तो डिलीशन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, वॉइड डिलीट, वॉइड क्या, आईएनटी डिलीट, बिकॉज जो भी डिलीट करेंगे वो रिटर्न भी करेंगे। तो अगला ऑपरेशन है हमारा आईएनटी डिलीट नाम से, इसको देख लो, आईएनटी डिलीट। यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं आएगा, बस वैल्यू डिलीट होगा। तो डिलीट में क्या करना है, यही काम तुम्हें चेक करना है, बस ये चेक कर लेना है क्या इफ फ्रंट कहीं बराबर तो नहीं है रियर के, ठीक है, फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, ये तुमको चेक कर लेना है। बिकॉज अगर मान लो दोनों ही एलिमेंट्स तुम्हारे एक जगह पे होंगे, जैसे सर्कुलर क्यू में ये मान लेते हैं फ्रंट है और यहीं पे मान लेते हैं रियर भी आ गया, ठीक है, फ्रंट रियर अगर एक ही जगह पे आ गया है तो दैट मीन्स तुम्हारा क्या है, क्यू अंडर फ्लो है। एक ही जगह पे अगर रियर और फ्रंट है तो दैट मीन्स वहां पे कोई एलिमेंट है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो ये अंडर फ्लो का कंडीशन हमने चेक किया। यहाँ पे कोई मॉड्यूलो नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी सर्कुलर क्यू की निशानी है, अगर एम्प्टी होगा तो ये दोनों एक ही जगह पे होंगे, आर और एफ। तो यही बस हमें चेक करना है। तो अगर फ्रंट बराबर बराबर रियर होता तो हमारा क्यू जो एम्प्टी होता, बट यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू चेक किया, दैट मीन्स हमारा क्यू एम्प्टी यहाँ पे नहीं होने का कंडीशन हमने चेक किया है। सो अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, डिलीट मार देना है। कैसे डिलीट करोगे, यहाँ पे डिलीशन होता है तुम्हारा किससे, फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड की वैल्यू हमें बढ़ा देनी है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे फ्रंट को अपडेट करना है तो ये हो जाएगा फ्रंट +1 मॉड्यूलो कैप या साइज, मॉड्यूलो साइज। ये हो गया हमारा फ्रंट का वैल्यू अपडेट। अब बस इसको डिलीट कर दिया हमने, और यहाँ पे जो रिटर्न करना था, अच्छा रिटर्न करने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो फ्रंट का पहले वाला वैल्यू था वो हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू तुम्हें रिटर्न करना होगा, पुराना वाला जो यहाँ पे डिलीट तुमने किया है। तो पुराने वाले वैल्यू को डिलीट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पुराने वाले वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लो। आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्यू एट, पहले जो फ्रंट का वैल्यू था उसको यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लो, और फिर जब ये फ्रंट को अपडेट कर दोगे, फ्रंट को आगे बढ़ा दोगे, तब यहाँ पे कर दो रिटर्न, रिटर्न इसी टेम्परेरी जो तुमने डिलीशन के पहले अपना वेरिएबल सेव कर लिया था वैल्यू, उसको रिटर्न मार दो। बस ये काम कर दिया। और एल्स में क्या करोगे, अगर मान लो बाय चांस फ्रंट और रियर इक्वल थे, खाली था, तो यहाँ पे एल्स में क्या प्रिंट कर दोगे, सिंपल, बस यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो प्रिंट कर देते हैं अंडर फ्लो, ये हो जाएगा SOPLN अंडर फ्लो, मतलब कि तुम्हारा क्यू जो है एम्प्टी है, अंडर फ्लो है। और इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न वही -99। जब भी खाली हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस का कोई रैंडम वैल्यू ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद में बस यहाँ फंक्शन बंद कर देंगे, और यहाँ पे अपना ये वाला फंक्शन बंद हुआ और क्लास बंद हो गया। तो इस तरह हम इम्प्लीमेंट कर देंगे डिलीशन फंक्शन। देख लो इसको एक बार, कहीं पे कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बेशक कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं इसको समझा दूंगा। तो आई होप यहाँ पे तीनों चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने स्टैक देख लिया है, क्यू देख लिया और सर्कुलर क्यू भी देख लिया है। अब इसके बाद लास्ट में तुम्हारा एक यहाँ पे आ जाता है DQ। DQ इसमें बच्चे अक्सर पूछते हैं सर DQ बता दीजिए, DQ क्या होता है। तो DQ स्टैंड्स फॉर, ये तुम्हारा ऑपरेशन नहीं है, ये अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। तो DQ क्या होता है, डबली एंडेड क्यू। DE का मतलब क्या है, D से है डबली, यहाँ तक लिखा है डबली एंडेड क्यू। तो यहाँ पे इसमें ऐसे होता है, देखो नाम से पता लग रहा है डबली एंडेड, इसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों तरफ से पॉसिबल होता है। इंसर्शन और डिलीशन वी कैन डू फ्रॉम बोथ दी एंड्स। तो यहाँ पे देखो दो तरह की होती है DQ। एक होती है तुम्हारी, फर्स्ट इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ, एक होती है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ, DEQUE, और दूसरी तुम्हारी सेकंड होती है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। अब इनका मतलब क्या होता है ये समझ लो, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। देखो दोनों में होता क्या है, जो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होती है उसमें इनपुट हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं कि एक ही तरफ से पॉसिबल है। जैसे यहाँ देख सकते हो इंसर्शन एक ही फ्रंट एंड से पॉसिबल है, लेकिन डिलीशन दोनों तरफ से कर सकते हो। तो ऐसे को बोलते हैं इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। इनपुट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक ही तरफ से पॉसिबल होगा। और वहीं पे दूसरा होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आउटपुट एक ही तरफ से होगा, भले इंसर्शन तुम दोनों तरफ से कर सकते हो। तो जिसको रेस्ट्रिक्ट करोगे वो सिर्फ एक ही तरफ से होगा। इनपुट रेस्ट्रिक्ट में इनपुट एक तरफ से होगा और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में आउटपुट सिर्फ एक तरफ से होगा, बाकी चीजें तुम दोनों तरफ से कर सकते हो। अगर बात करें DQ की, तो DQ में तुम देख सकते हो 4 टोटल ऑपरेशंस बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम इंसर्शन डिलीशन दोनों तरफ से करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो फ्रंट से भी इंसर्ट हो सकता है ऑपरेशन, डिलीशन वाला भी हो सकता है। तो 2 ऑपरेशन फ्रंट की तरफ से हो जाते हैं और 2 ऑपरेशंस यहाँ पे रियर की तरफ से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन चारों ऑपरेशंस में, तो इन चारों में से अगर तुम ध्यान दोगे तो 2 ऑपरेशंस तो वही हैं जो हमने नॉर्मल क्यू में देखे थे। नॉर्मल क्यू में हम यहाँ पे फ्रंट से ही डिलीशन कर रहे थे
तो फ्रंट से डिलीट करना ये नॉर्मल क्यू में भी हो रहा था, और इंसर्ट फ्रॉम रियर ये हमारा नॉर्मल क्यू का पार्ट है, राइट। नॉर्मल क्यू में हम ये दोनों ऑपरेशंस कर चुके हैं, तो जो ऑपरेशन हमने वहां किया था सेम वही रूल यहाँ पे लगेगा। नॉर्मल क्यू वाला कर रहे थे, फ्रंट से डिलीट करते थे, इंसर्ट करते थे रियर से, तो ये दो ऑपरेशंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नॉर्मल क्यू में, ठीक है। सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल क्यू जो मैंने नॉर्मल क्यू वाले तुम्हें ऑपरेशंस बताए थे, फ्रंट से डिलीट करना तो वो पॉप वाला ऑपरेशन हो गया था, और इंसर्ट फ्रॉम रियर ये तुम्हारा पुश वाला ऑपरेशन हो गया था, या ऐड वाला ऑपरेशन हो गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे जो अलग है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये वाला कि फ्रंट से इंसर्ट कैसे करते हैं और रियर से डिलीट कैसे करते हैं, ये दोनों मैं बता देता हूं। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ शुड वी पुश फ्रॉम फ्रंट और इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट। तो इंसर्ट में से वैल्यू कैसे ऐड की जाएगी, तो ये देखते हैं। पहला वाला ऐड फ्रंट, ओके, ऐड फ्रंट या पुश फ्रंट जो भी तुम्हें क्वेश्चन में नाम दे रखा होगा तुम उसका यूज कर लोगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, मैं सिर्फ फंक्शन बना के दिखाऊंगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। क्लास बनाओगे, क्लास के जस्ट अंदर तुम्हें फंक्शन बनाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बता देता हूँ। सो वॉइड, देखो हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये डी क्यू है, तो डी क्यू में हमें इधर से ऐड करना है फ्रंट की तरफ से, ठीक है। तो फ्रंट की तरफ से जब ऐड करते हो वैल्यू, तो तुम्हें इधर को ही तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रंट का इंडेक्स तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर को बढ़ाना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लो अभी फ्रंट था, तो यहाँ से बढ़ा के यहाँ लाना है, तो मतलब माइनस माइनस वैल्यू करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, वॉइड ऐड फ्रंट, नाम दे देते हैं फंक्शन का ऐड फ्रंट, फ्रंट की तरफ से ऐड करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या करो, पहले तो चेक कर लो क्या तुम्हारा फ्रंट में कोई पहले से, मतलब यहाँ पे जीरो तो नहीं है वो, ठीक है। तो फ्रंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे फ्रंट तुम्हारा ऑलरेडी जीरो पे अगर होगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं हो पाता। तो इसीलिए पहले तुमने चेक कर लिया क्या तुम्हारा फ्रंट जीरो तो नहीं है। अगर नहीं है देन अपनी क्यू में, क्यू जो है वेरिएबल ये तुम्हारा मान लो एरे है, तो क्यू में फ्रंट माइनस माइनस पे क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा जो तुम्हारा नंबर आना है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर तुम एक पैरामीटर लेके आ सकते हो जो तुम्हें ऐड कराना है, और इसी नंबर को अपना तुमने ऐड कर दिया, ये हो गया। और एल्स यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, अगर मान लो फ्रंट जीरो हो गया था, तो यहाँ पे तुम उससे इधर लेफ्ट साइड से कुछ तो ऐड ही नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी फुल हो जाता। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, SOPLN, ये हो जाएगा तुम्हारा ओवरफ्लो, ओके। या जो भी मैसेज तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा वो तुम यहाँ पे प्रिंट कर दोगे। सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा SOPLN ओवरफ्लो, राइट। फिर इसके बाद इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन बचता है, ये नीचे वाला डिलीट फ्रॉम रियर। रियर एंड से डिलीट कैसे करेंगे, रियर एंड से हमने इंसर्शन तो सीख लिया था, उसका कोड मैंने पीछे दिखाया था। डिलीट फ्रॉम रियर एंड कैसे करते हैं इसको मैं सिखा देता हूँ। सो रियर एंड से डिलीट करने के लिए देखो, अगर तुम्हें रियर से डिलीट करना है, पॉप करना है इस साइड से, यहाँ से रियर से अगर तुम्हें डिलीट करना है तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी, देख लो। ये हमारा हो गया ऐड फ्रंट। अब एक देखते हैं यहाँ पे सेकेंड डिलीट फंक्शन, यहाँ पे हमारा फोर्थ फंक्शन था, तो फोर्थ है पॉप रियर या पॉप रियर, जो भी तुम लिखना हो, डिलीट रियर, जो भी तुम्हें फंक्शन का नाम लिखना हो, नाम से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं फंक्शन का वॉइड पॉप रियर। ये हमारा रियर फंक्शन, मतलब रियर पार्ट, रियर साइड से हमें डिलीट करना है, बैक से। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखो रियर से डिलीट करते समय बस हमें क्या चेक करना होगा, रियर से डिलीट करोगे तो रियर अभी यहाँ पे होगा, तो रियर का पॉइंटर तुम्हें क्या करना है, माइनस माइनस करके एक शिफ्ट कर देना है। बस तुम्हें ये चेक करना होगा कि कहीं फ्रंट और रियर बराबर तो नहीं है। भाई एम्प्टी अगर ये होगा तो फ्रंट और रियर एक ही जगह पे होंगे दोनों, अगर ये एम्प्टी होता तो तुम्हें एम्प्टी का कंडीशन चेक करना होगा डिलीट करने से पहले। तो एम्प्टी चेक करने के लिए क्या चेक कर लोगे, इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रियर, मतलब कि फ्रंट और रियर अगर एक बराबर नहीं है, मतलब तुम्हारा जो ये डेटा स्ट्रक्चर है क्यू, ये तुम्हारा एम्प्टी नहीं है, तब सिर्फ यहाँ पे तुम रिटर्न कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि रिटर्न भी करना होता है डिलीट में, तो यहाँ ये तुम्हें इंट लेना पड़ेगा ना कि वॉइड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें INT टाइप का रिटर्न टाइप लेना पड़ेगा, बिकॉज जैसा एरे होगा उस वैल्यू को तुम्हें रिटर्न भी करना होता है इसमें से। तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, और यहाँ पे क्यू एट रियर माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे पहले रियर का वैल्यू रिटर्न कर देंगे और फिर इसका वैल्यू हम माइनस माइनस कर देंगे। तो ये हम काम कर रहे हैं, वी आर रिटर्निंग द वैल्यू जो हम डिलीट कर रहे हैं, और रियर का हमने पॉइंटर, जैसे मान लो रियर पहले यहाँ था, माइनस माइनस करके उसको यहाँ ले आए, ये काम हम कर रहे हैं। तो बस इसके बाद में एल्स में अगर बाय चांस तुम्हारा एरे ऑलरेडी एम्प्टी था, क्यू खाली था, तो यहाँ पे क्या प्रिंट रिटर्न कर दोगे, रिटर्न -999, ओके। ये चीज़ है। तो ये दो मैंने तुम्हें फंक्शंस बता दिए, और बाकी के जो दो फंक्शंस हैं ये वाले, इनको हम पहले ही देख चुके हैं। डिलीट फ्रॉम फ्रंट जो तुम्हारा पीछे था वही सेम यहाँ पे भी काम करेगा, नॉर्मल क्यू वाला, सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ये नॉर्मल क्यू वाले जो ये दोनों फंक्शंस थे, पुश
और पॉप, ये दोनों तुम्हारे ये वाले फंक्शंस हो गए। तो अगर DQ में कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आता है तो तुम उसको नॉर्मली बना सकते हो। तो ये दो मैंने बता दिए हैं जो नॉर्मली अभी तक हमने नहीं देखे थे। सो आई होप ये चारों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को समझ में आए होंगे, एंड इन चारों के कोड्स मैंने यहाँ पे तुमको समझा दिए। एक हमारा स्टैक है, एक क्यू है, फिर सर्कुलर क्यू है, एंड एक DQ है। डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअली दो ही हैं, बट यहाँ पे उनके टाइप्स हैं बेसिकली। देखो एक स्टैक तुमने पढ़ा है, स्टैक तो सिंपल होता है। यहाँ पे जो क्यू होता है, क्यू में दो तीन टाइप है। एक तो नॉर्मल क्यू है, ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल क्यू है, एक तुम्हारी नॉर्मल हो गई। नॉर्मल में एक ही तरफ से इंसर्शन होता है और एक ही तरफ से डिलीशन होता है। सर्कुलर में वही चीज़ है, एक ही तरफ से इंसर्शन डिलीशन तो फिक्स है, लेकिन वहाँ पे रियर और फ्रंट जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे मॉड वगैरह लगा के तुम्हें करना होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ प्लस प्लस माइनस माइनस करके काम चल जाता है। और DQ जो अभी जस्ट लास्ट हमने देखी है, DQ में क्या है, DQ में हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे 4 ऑपरेशंस हैं टोटल। तो 2 ऑपरेशंस तो वही नॉर्मल वाले क्यू के हो गए, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आ जाते हैं। और 2 एक्स्ट्रा ऑपरेशंस कौन से हैं, वो ये वाले, ठीक है। टोटल 4 ऑपरेशंस हैं, 2 एक्स्ट्रा वाले जो थे वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिए हैं। अगर DQ आएगा तो तुम्हें 2 ही बनाने होंगे, याद रखना। चारों ऑपरेशंस बनाने के लिए आएंगे नहीं, कोई से भी तुम्हें 2 इंप्लीमेंट करने के लिए दे देगा, बिकॉज यहाँ पे 5 मार्क्स का सवाल है। 5 मार्क्स में तुमसे चारों फंक्शंस दे ही नहीं सकता, 2 ही फंक्शन देगा कोई से भी। तो कोई से भी दे, वहाँ पे लॉजिक लगा के तुम उनको बना सकते हो। मैंने सारे तुमको बता दिए हैं। तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी चीज़ें की हैं वो सारी की सारी तुम लोग को अच्छे समझ में आई होंगी। तो अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।